यीशु मसीह की मृत्यु होते ही इस पृथ्वी पर क्या क्या घटित हुआ था। बहुत सारे लोगों को बस इतना पता होता है कि यरूशलेम के मंदिर का पर्दा फटा था, लेकिन बस यही नहीं हुआ था, और भी बहुत कुछ इस पृथ्वी पर हुआ था जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यीशु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने प्राण त्यागे। यदि वे प्राण नहीं त्यागते तो क्या होता? इतिहासकार बताते हैं, जिन लोगों को क्रूस पर लटकाया जाता था उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी जाती थी, जिससे इंसान के शरीर में खिंचाव होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी। पैर पर जोर देकर कोई इंसान घंटों तक वो व्यक्ति उस क्रूस पर जीवित रहता था। यीशु के क्रूसीकरण वाला दिन तैयारी यानी सब्त के जस्ट पहले दिन वाला दिन था। तो लोगों ने पिलातुस से कहा कि क्रूस पर चढ़ाए हुए लोगों की टांगें तोड़ी जाए, जिससे वो लोग ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकते थे, जिससे उनकी मौत निश्चित थी। जब सिपाहियों ने देखा कि यीशु मर चुके हैं तो उनके पंजर में भाला भेदा। यीशु मसीह ने खुद ही अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उन्हें फसह की विधि द्वारा बलिदान को पूरा करना था, बिना कोई हड्डी तोड़े, जैसा कि फसह की विधि के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। जैसे ही यीशु ने प्राण त्यागे, यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में फट गया, जिसकी ऊंचाई 60 फीट, चौड़ाई 30 फीट, और इतिहासकार बताते हैं कि इस पर्दे को संभालने के लिए लगभग 250 से 300 लोगों की जरूरत पड़ती थी। पर्दा फटते ही पवित्र स्थान का रास्ता खुल गया। पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फटा था, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। ये काम परमेश्वर ने किया था, इंसानों ने नहीं। इससे पवित्र स्थान में जाने का रास्ता मनुष्यों के लिए खुल गया। जब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, आत्मिक जगत में बहुत बड़ी हलचल हुई। स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया, लेकिन जब यीशु की मृत्यु हुई तब पूरी कायनात हिल गई, धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। बहुत सारी कब्रें खुल गई और सोए हुए लोगों के बहुत से शव जी उठे, और जी उठने के बाद वे पवित्र नगर यरूशलेम में बहुत से लोगों को दिखाई दिए थे। लेखक इस बात को बताते हैं, जो जी उठे वे परमेश्वर के पवित्र लोग थे। दोपहर से लगा करके तीसरे पहर तक अंधियारा छाया रहा, और लोग बताते कि यह अंधियारा बिल्कुल ही अलग प्रकार का था। जिस सूबेदार ने सैकड़ों लोगों को क्रूस पर चढ़ाया था, वो भी उस दिन जो कुछ हुआ था उसे देखकर उस सूबेदार ने कहा, सच में यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आप यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हो? यीशु मर के वापस जिंदा हो गए, इसलिए मर के तो लाजर और विधवा का पुत्र भी जिंदा हो गया था। लाजर मरा, यीशु ने लाजर को जिलाया, और लाजर फिर मर गया, लेकिन यीशु मसीह मरे और जी उठे, और आज भी जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। हमको लेने फिर से आने वाले हैं।